नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो जी, विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ ध्यान जा रहा है ना मेरा, वो है आपकी फर्स्ट फिंगर। और फर्स्ट फिंगर के अंदर ये वाला तिल। भाई सबसे पहले अपनी खान पान की आदतों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये तिल आपके खान पान की आदतों को ख़राब कर देगा। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, बहुत चटपटा तला भुना, इस तरीके की चीज़ें खाना, ये आपके लीवर के लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। दूसरी बात इसी उंगली से रिलेटेड बताती हूँ। ये उंगली आपकी बहुत छोटी हो रही है। मैरिज हो गई है तो और नहीं हुई है तो दोनों ही स्थितियों में बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, नहीं हुई है तो बहुत पतरी वतरी मिला के शादी कीजिएगा, बिकॉज ये मैरिज के लिए ख़राब इंडिकेशन है। टू बी वेरी फ्रैंक, एक नहीं पता नहीं कितनी वीडियोस में मैंने बताया, अगर फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर के मुकाबले ज़्यादा छोटी हो जाए, विजिबल है बिल्कुल ये अंतर, है ना, ये आराम से देख पा रहे हैं कोई भी कि पहली फिंगर जो है अच्छी खासी एक डिफरेंस लिए हुए है, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं बड़ा इशू देगी ही देगी। आपको डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ कि मैरिज एक तो पतरी मिलाकर कीजिए, ठोक बजा कर कीजिए। और दूसरी बात यह है कि दो में से एक प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है इसके अंदर, ठीक है। पहली संभावना यह है कि आप लोगों की आपस में कम बनेगी नहीं, ज़्यादा चिक 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 बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और दूसरी संभावना यह है कि अगर आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन रही है तो फिर उनके बीमार रहने की संभावना है, आपके नहीं, आपके पार्टनर के। आपका पार्टनर बार बार बीमार रहेगा, कुछ भी बीमारी चाहे चलती रहे उनको, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहेंगे पूरी तरह से। वो सब के लिए आपको उपाय करने होंगे कुछ, ठीक है। उपाय में कोई ख़ास पैसे नहीं खर्च होने आपके। 2-4 उपाय बता रही हूँ, इन्हें रेगुलर करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपको रिलीफ लगेगा, ठीक है। अब मैरिज हो गई या नहीं हुई है ये आपको पता होगा, मैंने आपसे ना पूछा है, लेकिन ये ज़रूर करना, मतलब ये समझ लो ये कल से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। पहला उपाय, हल्दी का टीका लगाना है आपको। डेली माथे पर हल्दी का टीका लगाइए, अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दूसरा उपाय है 8 दिन लगातार मंदिर में हल्दी दान कराइए। थर्सडे से स्टार्ट करना है, थर्सडे तक करना है, ठीक है। थर्सडे से थर्सडे 8 दिन हो जाएंगे, लगातार हल्दी दान कर दो डेली, मतलब 8 पैकेट बनवा के रख लो डेली। थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे एंड सो ऑन। आप जाइए मंदिर में 8 दिन हल्दी दान कीजिए, यहाँ से भी गुरु स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट काम आप कर सकते हैं, गुरुवार वाले दिन हल्दी डाल के एक रोटी बनाइएगा, ठीक है। हल्दी लगाइए, उसमें चीनी लगाइए, रोटी गाय को खिलाइए, वो वाली। गुड़ और चने की दाल उसके बीच में रख सकते हैं। ऐसी रोटी खिलाने से भी बृहस्पति मजबूत होता है। केले की जड़ में पूजन कर सकते हैं, बृहस्पति की आरती या कथा कर सकते हैं, साथ में गुरु का मंत्र कर सकते हैं। गुरुवार का जो मंत्र होता है, बीज मंत्र, गुरु बीज मंत्र करके डालिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा आराम से। अब ये सारे उपायों से होगा क्या, हल्दी के पानी से नहाना है, ये सारे उपायों से होगा आपका गुरु मजबूत, ठीक है। अब गुरु क्या काम करेंगे मजबूत होंगे तो, ये ऐसा नहीं कि आपने आज किया, हफ्ते बाद 10 दिन किया और गुरु मजबूत हो गया, ऐसा नहीं होता। ये सारे उपाय आपको बस करने ही हैं। आप लगातार करते रहेंगे तो देखिएगा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, या फिर जितने लेवल पर आनी है उससे काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उपाय नहीं किया, मैं 100% बोल रही हूँ, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि शादी होते अगले दिन ही बीमार पड़ जाएंगी, धीरे धीरे आप देखिएगा कि उनको कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, अगर आपस में बन रही है, नहीं तो बनेगी नहीं, ठीक है। इसलिए सावधानी ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि गुरु क्या क्या चीज़ें करेगा। हाँ, हम वो बात कर रहे थे, तो मैरिड लाइफ के लिए तो होता है। दूसरा, लीडरशिप स्किल्स के लिए आपकी चलेगी ही नहीं, मतलब आपके किए हुए फैसले ना आपके घर में नहीं चलेंगे या बाहर भी नहीं चलेंगे, फैसले किसी और के चल रहे होंगे। गुरु वीक होता है तो ये भी करा देता है, लीडरशिप स्किल्स को थोड़ा वीक करता है। बोलने में, किसी भी चीज़ में आप कितने भी स्मार्ट हो, पर फैसला दूसरे बंदे का चलेगा घर में, ठीक है। ये भी एक चीज़ रहती है इसके अंदर। तो आपका गुरु आप ही के लिए मजबूत होगा। गुरु ज्ञान का भी कारक होता है, नॉलेज बढ़ाएगा जब आपका गुरु मजबूत होगा तो आपकी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसका धर्म बढ़ाता है, तो ये सब चीज़ों का कारक गुरु ही होता है हमारे हाथ में। अब आते हैं आगे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी शनि की फिंगर की, जो कि आपकी स्ट्रेट है, ठीक ठाक स्थिति में है, मेहनती स्वभाव रहता है, लेकिन बहुत बढ़िया स्थिति में आपका कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हाथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, वो मैं आगे आगे डिस्कस करती जाऊंगी। अब मान लीजिए कि ये देखती है आपकी सूर्य की फिंगर को, देखो आपकी सूर्य की फिंगर
ऊपर जाते जाते ही ये देख रहे हो कैसे हाथी की सूंड की तरफ बिल्कुल पतली होती जा रही है, यानी कि ये कमज़ोर हो रही है एक तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। तो सूर्य को भी मैं मजबूत नहीं बोल सकती। ये देख रहे हैं आपके सूर्य के ऊपर आपकी कोई भी लाइन नहीं है। और अगर ये तिल है, अगर ये तिल है, ठीक है, नोट इट, अगर यहाँ पर तिल होगा तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि इलीगल हो, गलत हो, मतलब ये नाम ख़राब करा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ नेगेटिव साइंस हैं हाथ में तो वो मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं बोल पाऊँगी। यहाँ पर कोई रेखा नहीं है। और पिक में देख लेते हैं क्या कोई रेखा दिख रही है सूर्य के पर्वत पे। देखो सूर्य के पर्वत पे कोई ख़ास रेखा नहीं है। अब सूर्य पर रेखा नहीं है तो क्या क्या होता है, एक तो सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत रहती है ऐसे में। दूसरा, पिता के लिए, पिता को चिंता बहुत रहेगी आपकी तरफ से, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी होता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आ रही है आपकी गुरु की फिंगर, सामान्य आकार की, एक सामान्य की बुद्धि होगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत स्मार्ट हैं पढ़ने लिखने में, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सामान्य उंगली है ये। अब मैं बात करूं आपके जीवन रेखा की। अब देखो जीवन रेखा पे है बहुत गड़बड़। अब ये तो भाई जैसी अगर पिक में आपने भेजी है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है और अभी भी चल रही होंगी आपको। जीवन रेखा इतनी फेडेड हो रखी है आपकी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पे, कभी वो पिक ही ऐसी आ रही हो, नहीं, आपकी जीवन रेखा मजबूत ही नहीं है, तो फिर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल मजबूत नहीं होगा। कुछ आगे जाकर कुछ टाइम, कुछ सालों के लिए मजबूत थोड़ा सा होगा, इससे बेटर होगा। अभी तो फ़िलहाल, अभी तो चाइल्डहुड से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं। अगर आपने तस्वीर सही भेजी है तो अगर यहाँ पर ये इतनी ही फेडेड है जितनी की पिक में दिख रही है तो ये पक्की बात है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, थोड़े सालों के लिए मजबूत होगी और फिर आगे जाके फिर स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ जाएगा। जीवन रेखा आपकी बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ठीक है। दूर से देखो तो ये मजबूत लगती है, लेकिन पास से जब मैं कर रही हूँ इसको तो बिल्कुल फेडेड नज़र आ रही है सब पिक्चर्स में, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। हनुमान बाहुक डेली सुना कीजिए, हनुमान बाहुक यूट्यूब पर डालेगा, आपको आराम से मिल जाएगा। 10 मिनट के लिए ओम का मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। वो आपको क्या करना है, कमरे के अंदर ओम चलाइए, टीवी पे चला सकते हैं, फ़ोन में लगा सकते हैं, और 10 मिनट अपने थोड़ा कान के पास रखिए उसको और अपने माइंड के पास इसकी वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए। ये भी बहुत पॉजिटिव कहा जाता है। ओम में भी बहुत पावर होती है आपके शरीर से बीमारियां कम करने की, ठीक है। तो ये आप करके देखिए, ये भी आपके लिए अच्छा है। और हल्दी के पानी से नहाया भी कीजिए, क्योंकि वो गुरु के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। अपने यहाँ टॉयलेट में एक कटोरी में नमक ज़रूर रखा कीजिए, बिकॉज जैसा आपका हाथ है ना, नेगेटिविटी भी बहुत होगी, क्योंकि हाथ में बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। आपने मुझे अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया है, पर मुझे लीवर की समस्या यहाँ से दिखाई दे रही है, जीवन के ऊपर रेखाओं में यहाँ समस्या इतनी दिखाई दे रही है, तो कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं चल रहा है हाथ के अंदर। इसके बाद मस्तिष्क रेखा की अगर मैं बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा भी ऐसी ही है जो कि प्रॉब्लम्स को ही इंडिकेट कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है इसीलिए सभी रेखाओं के ऊपर कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। यहाँ पे एक ब्रेक लगा हुआ है, ये टूटी हुई है फिर बनी हुई है। कुल मिलाकर मस्तिष्क रेखा पे भी प्रॉब्लम्स ही हैं, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रगल है और आगे भी रहेगा, बिल्कुल फ्रैंक बात है, झूठी तसल्ली में नहीं दूंगी, लेकिन उपाय करिएगा, ठीक है। सारे उपाय ऐसे ही हैं, आप ही को करने हैं, बहुत पैसे नहीं खर्च होने, तो थोड़ा सा बेटर ज़रूर जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ अच्छी रेखाएं भी उठी हुई हैं। अब ये जो उठी हुई रेखाएं होती हैं ना, ये ऊपर की तरफ जो जा रही होती हैं, ये प्रोग्रेस लाइंस होती हैं। यहाँ जहाँ ये प्रोग्रेस लाइंस बनी हैं, यहाँ पर आपको कुछ प्रमोशंस मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई नया अवसर मिल सकता है जीवन में। अब ये लाइन कौन से ईयर में, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है हमारे दिमाग में। तो आप कैसे काउंट करेंगे, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतनी डॉट आप यहाँ लगाइए। 10 डॉट यहाँ लगे, 10 डॉट उतनी ही दूरी पर, जैसे अगर हम इतनी दूरी दे रहे हैं तो इतनी ही दूरी रखें, इतनी दे रहे हैं इतनी रखें, जितनी यहाँ उतनी यहाँ। 10 डॉट लगाइए, 21 साल का ये पीरियड हो गया, फिर 10 डॉट लगाइए, ये 42 साल का पीरियड हो गया, फिर 10 डॉट लगाइए, 63 साल का पीरियड हो गया। ऐसे करिएगा तो एक एक डॉट के ऊपर आपके 2-2 साल का पीरियड आ गया, राइट। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इस तरीके से बारीकी से ये चेक कीजिए कि ये जो है ये रेखा किस साल में ऊपर जा रही है।
जिस साल में रेखा ऊपर जा रही है उस साल में कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपका बुध पर्वत थोड़ा सा दब रहा है, ये भी बुध पर्वत भी दब रहा है। पंछियों को हरी चीज़ खिलाया कीजिए, हरी मूंग की दाल आती है उसको थोड़ा सा पानी में भिगोइए, वो खिलाया कीजिए, क्योंकि बुध व्यापार का है। अगर बिज़नेस करते हैं, क्योंकि बिज़नेस लाइन है आपके हाथ में, अगर बिज़नेस में हैं तो फिर बुध ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आप उसके लिए गाय को हरा चीज़ खिला सकते हैं, हरा चारा, पालक, धनिया, हरा चारा मतलब हरी चीज़ आप बुध को गाय को खिलाइए। और दूसरा क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर पाएँ, जैसे गाय वाला ना कर पाएँ तो पंछियों के लिए डाल दीजिए हरा। वो तो बहुत आसान है कि 1 किलो मूंग का दाल मंगा के रख लिया अगर में, 1 मुट्ठी भिगोया और वो पंछियों को डाल दिया। डेली करें और अच्छा है, बुध मजबूत होता है उससे। कुल मिलाकर हाथ जो है वो आपका भाई पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल दिख रहा है मुझे आपके हाथ में। अब बात करते हैं हम उल्टे हाथ की। देखो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन आ गया, ये आ रहा है आपके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर अगर किसी के तिल होता है, ठीक है, तो ये भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही देता है, ये भी अच्छा नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है, ये हेल्थ के इश्यूज़ दे सकता है आपको, स्पेशली कमर के नीचे, ठीक है, यहाँ हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब कर सकता है, जॉब में है तो जॉब को ख़राब कर सकता है। ये कुल मिलाकर आपको नेगेटिव साइड ही देता है। अब इसका क्या कर सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े जितना ज़्यादा हो सके पहनिए। वाइट कलर की चीज़ें जितना ज़्यादा हो सकता है दान में दे दीजिए। वाइट कलर की चीज़ें मतलब चीनी दे दीजिए, नमक दे दीजिए, क्वांटिटी आपके ऊपर है। आटा दे दीजिए, मैदा दे दीजिए, दही दे दीजिए, दूध दे दीजिए। स्पेशली फ्राइडे वाले दिन आपको ये करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर सेंट लगा के रखा कीजिए। इत्र, बल्कि सेंट भी नहीं, इत्र आता है, इत्र लीजिएगा, वो लगाइएगा यहाँ पर। और दोनों ही हाथों में इस जगह आपको ये लगाना है, जीवन रेखा के अंदर वाली साइड पे यहाँ पे, ठीक है। उससे भी हमारा शुक्र पर्वत मजबूत होता है। अब इस वाले हाथ में थोड़ी सी लक लाइन आपकी है, जबकि आपके सीधे हाथ में लक लाइन नहीं है। आपके उल्टे हाथ में इस तिल को छोड़ दूँ तो बाकी चीज़ें आपकी बेहतर हैं। देखो जीवन रेखा भी इसमें बेहतर है, उतना वो नहीं है, ख़राब नहीं है जीवन रेखा आपके साथ में। आपके इस वाले हाथ में भाग्य रेखा भी नज़र आ रही है, ठीक है। 28वें साल में कुछ ख़राब लग रहा है इसके अंदर, 28-29 के आसपास कुछ ऐसा है जो स्ट्रेस दिया है जिस चीज़ ने। उसके बाद आप आगे चलिए, 34वें साल में भी कुछ स्ट्रेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है। तो उल्टे हाथ का सबसे पहले आप अपना प्रयोग शुरू कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सीधा हाथ आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। जितना हो सके अपने उल्टे हाथ से काम करने की कोशिश कीजिए। जितने भी काम हैं जो आप कर सकते हो, इसकी कोई गिनती नहीं है कि आपको क्या क्या करना है, जो आप कर सकते हो मतलब उल्टे हाथ का ज़्यादा यूज़ शुरू कर दो। उल्टे हाथ की माइंड लाइन भी अच्छी है, उल्टे हाथ की हार्ट लाइन भी अच्छी है, उल्टे हाथ की भाग्य रेखा भी अच्छी है और जीवन रेखा भी अच्छी है। सिर्फ एक उल्टे हाथ में तिल खाता खराब है आपका। दोनों ही हाथों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है, तो थोड़ा सा आपको ये राहत देने वाली बात है कि दूसरे हाथ की रेखाएं फिर भी बेटर है हमारी, यानी कि उतना नेगेटिव नहीं जाएगा। फिर हाथ अगर दोनों ही हाथों में बिल्कुल ही नेगेटिव साइन होते हैं तो फिर बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है। सो कुल मिलाकर देखो, प्रश्न आपने कोई नहीं दिया था मुझे, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ जो मुझे दिख रही हैं उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अब इसके अलावा कुछ भी पूछना है बिल्कुल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, और जो भी आप मैसेज करते हैं मैं ज़रूर जवाब देती हूँ सभी का। आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा करना होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।